दिल्ली हाई कोर्ट जे प्रीवियस ईयर पेपर का एक मैं आपको डेमो आज दिखाने आया हूँ, दैट किस टाइप का पेपर आता है इंग्लिश का स्पेशली। ठीक है, तो इंग्लिश के 45 क्वेश्चंस किस तरीके से प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे दिल्ली हाई कोर्ट का, वो मैं लेकर के पेपर आपके लिए आ गया। ठीक है, तो आप देख पाओगे यहाँ से, अगर हम स्टार्ट करेंगे तो आप पाओगे सबसे पहली बात तो ये जो 45 क्वेश्चंस हैं ये इसलिए लेकर के आया हूँ ताकि आप पैटर्न समझ पाओ, आपको ये समझ में आए कि किस तरीके से हमें इंग्लिश को सीखना है, क्या चीज़ें हैं जरूरी और क्या चीज़ें डिफरेंट हैं। मान लो कि कोई स्टूडेंट ऐसा है जो एसएससी की क्लासेस लेता होगा, उसको लगेगा इंग्लिश तो मुझे आती है, बट इंग्लिश का जो पैटर्न है ना वो अलग एग्जाम्स में अलग अलग एग्जाम्स में अलग अलग होते हैं, डिफरेंट होते हैं। ठीक है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि आपको इसका पैटर्न समझना है। देखो भाई, क्लासेस में आज से ही लगाने लग सकता था कि चलो आज वोकैबुलरी स्टार्ट कर दी, ग्रामर स्टार्ट कर दिया, पैटर्न जरूरी है। अच्छा, दूसरी बात है कि मैथ्स और रीजनिंग के लिए बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स या जो क्वेरीज हैं वो नहीं आए हैं, चाहे वो मैथ्स हो, रीजनिंग हो या फिर जीएस के, उसके लिए बहुत ज़्यादा नहीं आई हैं। लेकिन इंग्लिश के लिए स्पेशली मेरा कोर है, मैंने बोला था कि जब बहुत ज़्यादा मतलब मेरे पास क्वेरीज रहेंगी तो बाकी सब्जेक्ट्स में ज़रूर पढ़ाऊंगा। ठीक है, बट स्टिल मेरे को मतलब ज़्यादा लोग नहीं मिले, 4-5 ही कमेंट्स थे जिसमें मैंने देखा कि हाँ जी सर सभी चीज़ें करवा दो, बट मोस्टली ऐसा किसी का कमेंट आया नहीं। तो अगर आप चाहते हैं सच में कि मैं आपको सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाऊँ तो उसके लिए ज़रूरी है कि कम से कम 1000 लोगों को तो आप पकड़ के लेके ही आओ। ठीक है, कि 1000 लोग तो कम से कम उसको पढ़े ही पढ़ें। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं आज की क्लास को। और आप देखिए सबसे पहले 2 क्वेश्चंस हैं और इसमें आप देख पा रहे होंगे फिल इन द ब्लैंक्स आपसे पूछा है बाय चूजिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट प्रेपोजिशंस। तो आप देख पाओगे कि यहाँ पे 2 क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं वो प्रेपोजिशंस पे पूछे गए हैं। एन अपील, और उसके बाद क्या लिखा गया है, एक डैश यहाँ लिखा है, एन एनजीओ। ठीक है, प्लीज डोनेट योर ओल्ड बट फंक्शनल मोबाइल फोन्स डैश आवर पुअर स्टूडेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पे आप पाओगे ये 4 ऑप्शन है। तो आप इसका मैं ये सॉल्व करवाने नहीं आया हूँ, मैं आपको ये बताने आया हूँ कि पैटर्न क्या है। तो देखो पहले क्वेश्चन का जो पैटर्न है वो क्या कहता है कि फिल इन द ब्लैंक्स में इन्होंने 2 ब्लैंक्स आपसे पूछे। ठीक है, ब्लैंक नंबर 1, ब्लैंक नंबर 2, यानी कि हमें एक बड़ा सा क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, उस बड़े क्वेश्चन में हमसे 2 प्रपोजिशंस पूछे जा सकते हैं, एक ही क्वेश्चन में 2 फिलर्स हैं। तो आपको ये जो एक क्वेश्चन लग रहा है ये एक्चुअल में 2 क्वेश्चन है, तो एक में ही 2 क्वेश्चन पूछने का जो सिस्टम है वो आप देख पा रहे हो कि दिल्ली हाई कोर्ट जो है वो इस तरीके का सवाल जे में पूछ रहेगा। ठीक है, तो आप यहां पर देख पाओगे कि प्रपोजिशंस का इस्तेमाल इस तरीके से करना है। दूसरा क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो यहां पर आपको 3 ब्लैंक्स दिखेंगे। ठीक है, एक आपको देखेगा फुल 2 months डैश आवर decision to shift dash the city, we finally boarded all our things dash to truck just this morning। अच्छा, अगर कुछ लोग चाहते हैं कि इसका आपको मैं आंसर की दे दूं तो आप एक काम करना, सारा पेपर अटेम्प्ट करते हुए चलना। ठीक है, मैं आपको इसके आंसर की लिंक डाल दूंगा। ठीक है, आप टेलीग्राम पे जाकर के आंसर की इसकी चेक कर लेना, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, कि कितने क्वेश्चन आपके सही हुए। इससे आपको ये पता चल जाएगा कि इंग्लिश में आप कहां पर लाई करते हो। ठीक है, ये प्रीवियस ईयर पेपर है तो यहां से आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा कि कितने क्वेश्चन आपके सही हुए, तो आप इसको करते हुए चलना। ठीक है, तो ये सारे आप भर लेना इसमें जो भी रहेगा। अगले शीट पे अगर हम चलेंगे तो पाएंगे यहाँ पे लिखा फिल इन द ब्लैंक्स वापस से आ गया। अब यहाँ पे दूसरा जो फिल इन द ब्लैंक्स है इसमें क्या पूछा गया, तो आप पाओगे द क्राइटेरियन फॉर डैश अ प्लेयर शुड बी बेस्ड ऑन his recent performances but unfortunately the journalists are dashed to get carried away by earlier success। अब आप यहाँ पे देखोगे कहीं प्रेजिंग लिखा है, कहीं हैप्पी लिखा है, कंडेमनिंग लिखा है, सेटिस्फाइड लिखा है, क्रिटिसाइजिंग लिखा है, रेडी लिखा है। ठीक है, जजिंग लिखा है, प्रोन लिखा है। यहां से हमें पता यह चलता है कि यहां पर आपको मतलब द क्राइटेरियन फॉर, अब यहाँ पे एक तरीके से जीरंड पूछा गया है। ठीक है, जीरंड पूछा गया है। ये जो आपको आईएनजी फॉर्म दिख सकती है, तो आईएनजी में क्या क्या होती है, एक तो वर्ब की 4th फॉर्म होती है जिसे हम आईएनजी बोलते हैं, और एक हमारी होती है जीरंड। ठीक है भाई, क्या होती है, जीरंड होती है, और एक हमारा होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल। ठीक है, प्रेजेंट पार्टिसिपल, ये 3 चीजें होते हैं जो हमें आईएनजी के फॉर्म में दिखते हैं। अब आपको ये तीनों की टर्मिनोलॉजी समझनी पड़ेगी कि सर जीरंड क्या होता है, V4 तो बहुत आसान है। ठीक है, गोइंग हो गया, V4 हो गया, खत्म बात। पर जीरंड क्या होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है, इनके यूजेस कैसे होते हैं। ठीक है, ये तो आप भर भर के देखो आपका क्या सही हुआ क्या गलत हुआ, क्योंकि मैं तो आपको टर्मिनोलॉजी समझाऊंगा आगे। ठीक है, पूरी तैयारी करेंगे हम इस हिसाब से। तो यहाँ पे वर्ब की 4th फॉर्म चाहिए थी, जीरेंड चाहिए थी, या फिर प्रेजेंट पार्टिसिपल चाहिए, क्या चाहिए, ये 3 फॉर्म आईएनजी में दिखते हैं, क्योंकि यहाँ पर आईएनजी में चीजें लिखी हुई हैं। ठीक है, अब फॉर यहाँ पे लिखा था क्राइटेरियन फॉर, तो फॉर एक क्या है, प्रिपोजिशन है, तो इसके बाद यहाँ पर क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। अब ऑब्जेक्ट क्या होता है, क्या वो वर्ब की 4th फॉर्म को हम ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं, जीरेंड को ऑब्जेक्ट बोलेंगे या प्रेजेंट पार्टिसिपल को बोलेंगे, ये सब आपको
अभी तो नहीं सोचना है, ये मैं आपको पढ़ाऊंगा, ये टर्मिनोलॉजी समझा दूंगा, ठीक है, ताकि आपको पता चल जाएगा यहाँ पर लगना क्या है। अच्छा खैर, यहाँ पे तो आपको मीनिंग समझ के भी लगाना है चीजों को। अच्छा आगे बोला जर्नलिस्ट आर, जर्नलिस्ट क्या है, हैप्पी है, सेटिस्फाइड है, रेडी है, या प्रोन टू है, गेट कैरिड अवे बाय अर्लियर सक्सेस। तो ये आपको सोचना है। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होगे कि यहाँ पर आपको मतलब जीरंड मिल रहा है, या पार्टिसिपल मिल रहा है, या आपको नाउन मिल रहे हैं, यानी प्रेपोजिशन से आगे निकल करके ही फिल इन द ब्लैंक्स में यहाँ पे सवाल इन्होंने पूछा है। तो यानी एक जगह पर यह क्या पूछा इन्होंने, प्रेपोजिशन, उसके बाद इन्होंने आपसे क्या पूछ लिया, आपसे जीरंड वगैरह पूछ लिया, या फिर आपसे पार्टिसिपल पूछ लिया, यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच में और भी चीजें आपसे पूछ रहे हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 4 में आप देखोगे, साइंटिस्ट लाइक अदर डैश हैड टू फाइट फॉर। अब देखो, लाइक अदर पर्संस, लाइक अदर इंजीनियर्स, लाइक अदर पर्सनल, लाइक अदर। अब यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, नाउन दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, नाउन दिख रहा है। तो यानी कि इन्होंने प्रपोजिशन के अलावा नाउन से भी सवाल पूछ लिया आपसे। अगला क्वेश्चन नंबर 5 आपका क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, डिस्पाइट इट्स वीकनेस अय्यर रिसीव्ड द मोस्ट डैश आर्ट, ठीक है, डैश आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग डैश ऑफ कॉन्टेम्पररी फिक्शन। तो यहाँ पे देखो, ऑलमोस्ट कैसा, डाइंग आर्ट, फोकस्ड आर्ट, फॉरगॉटन आर्ट, या एक्सटिंग्विश्ड। अब यहाँ पे आपको प्रेजेंट पार्टिसिपल भी दिख रहा है और आपको पास्ट पार्टिसिपल भी दिख रहा होगा यहाँ पर, ठीक है, ये दोनों चीजें दिख रही होंगी। अच्छा, ऑफ स्टोरी टेलिंग, ऑफ, अब पाथ ऑफ कंटेम्पररी फिक्शन, बाउंड्रीज, रियल्म, या फिर अरीना। अब इनकी मीनिंग भी आपको पता होने चाहिए, नहीं तो फिर आप गलत वर्ड यहाँ पे यूज कर दोगे, ठीक है। तो आप यहाँ से क्या देख पा रहे होगे कि इस तरीके से फिल इन द ब्लैंक्स यहाँ पर ये पूछ रहे हैं, विच इज लिटरली वेरी डिफरेंट फ्रॉम डिफरेंट एग्जामिनेशंस। अच्छा, अब आगे बात करें कि वापस से क्या आया, अब यहाँ पर इन्होंने क्या पूछना शुरू कर दिया, सब्स्टिट्यूट। कैसे सब्स्टिट्यूट, नियरेस्ट मीनिंग, यानी एक तरीके से लगभग सिनोनिम्स पूछना इन्होंने शुरू कर दिया है यहाँ पर। टैसिटर्न, टैसिटर्न को हम वैसे बोलते हैं जो लोग कम बात करते हैं, मतलब अल्पभाषी होते हैं, बहुत कम बोलते हैं, ठीक है, ज्यादातर मतलब साइलेंट रहते हैं। तो अब यहाँ पे आप ये ऑप्शंस दे रखे हैं, तो यानी कि ये तो वोकैबुलरी होगी, यानी कि यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि वोकैब से हमारा पहला क्वेश्चन आ चुका है, एंड दैट इज सिनोनिम, ठीक है, ये हो गया हमारा सिनोनिम हो गया। समझ आएगी बात। दूसरी बात, रेंडिजिबल्स, रेंडिजिबल्स का मतलब क्या होता है भाई, ठीक है, कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, इसमें से ऑप्शन आप चूज करेंगे। अब यहाँ पे वोकैब नंबर 2 आ गई हमारी, यानी एक वोकैब हमें और मिल गया साइन, ठीक है। वाइल्ड एंड नॉइजी पार्टी को बोलते हैं, या फिर मीटिंग अरेंज एट अ पर्टिकुलर टाइम या प्लेस बोलते हैं, और ट्रैकिंग एक्सपेडिशन बोलते हैं, या स्पोर्टिंग इवेंट को बोलते हैं, किसको बोलते हैं बताना। अगला आ गया एटमोलॉजी। एटमोलॉजी का मतलब क्या होता है, स्टडी ऑफ ओरिजिन ऑफ वर्ड्स एंड, ये सारा है, ये सारे आप ऑप्शंस देख लेना आप। अब यहाँ पे एटमोलॉजी आ गया, उसका पूरा एक्सप्लेनेशन लिखा है, तो क्या ये OWS है, क्या ये इसका एक्सप्लेनेशन है, एक तरीके से वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का हम समझ सकते हैं क्या, यानी कि वोकैब नंबर 3 हमारी यहाँ पर आ गई। तो 3 वोकैबुलरी आपको देखने को मिल रही है क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8 में, ठीक है। यानी इससे पहले हमने ग्रामर के क्या देखे, पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच से आपसे 5 सवाल पूछे गए हैं, इसके बाद वोकैबुलरी से आपसे 3 सवाल यहाँ पर हो गए। आगे आप बात करोगे, सर इन ईच क्वेश्चन चूज द ओपिनियन व्हिच कैन बी सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन वर्ड्स। अब सब्स्टिट्यूट यानी OWS है, सीधा सीधा बोल दिया वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि पूरी लाइन दे रखी है और वन वर्ड दे रखा है, सब्स्टिट्यूशन। अ लाउड सकिंग नॉइज मेड व्हाइल ईटिंग और ड्रिंकिंग, जब आप मतलब चीजें खा रहे होते हो या ड्रिंक कर रहे होते हो, तो एक मतलब आवाज सी आती है, लाउड सकिंग की आवाज आती है जब आप कुछ ईट कर रहे होते हो या ड्रिंक कर रहे होते हो, क्या होती है, स्निफ होती है, स्लर्प होता है, साई होता है, या गिगल होता है। तो ये आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया। समथिंग विच इज सेड और डन फॉर अम्यूजमेंट, कोई चीज जो अम्यूजमेंट के लिए, मतलब मजाक के लिए बोली जाती है या करी जाती है, वो क्या है। द प्रिंसिपल ऑफ प्रैक्टिस ऑफ सेल्फलेस कंसर्न फॉर वेलफेयर ऑफ अदर्स, क्या मतलब वो सिद्धांत को, उस प्रिंसिपल को आप क्या बोलेंगे, विच इज डन फॉर द वेलफेयर ऑफ अदर्स, जो दूसरों की भलाई के लिए करी जाती है, उसको उसको आप क्या बोलेंगे, ठीक है। एनोरेक्सिया बोलेंगे आप, सिंडलिज्म बोलेंगे, अल्ट्रिज्म बोलेंगे, अनार्किज्म बोलेंगे, ठीक है। तो आपको अगर पता होंगे ये सारे वर्ड्स, तो आप आराम से इस क्वेश्चन को कर सकते हो। तो आप यहाँ देख पा रहे हो कि 3 वर्ड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपसे पूछ लिए गए, ठीक है। तो 3 यहाँ से वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछ लिए गए आपसे। पीछे आपसे कितने सवाल पूछे गए वोकैब से रिलेटेड, 3 सवाल यहाँ पूछे गए, यानी 6 क्वेश्चन ये आपके और हो गए। आगे यहाँ पे सीधा सीधा लिखा हुआ है कि आपको क्या बताना है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट बताना है, स्पीच आउट ऑफ द सजेस्टेड ऑल्टरनेटिव्स। अब इसमें आपको अब समझना पड़ेगा लेवल क्या है क्वेश्चन का, ठीक है। क्या हमें सच में मतलब डायरेक्ट इनडायरेक्ट में एकदम डूब के निकलना पड़ेगा, तैर के निकलना पड़ेगा, या फिर ओवरऑल हम मतलब किस लेवल पे इसको पढ़ेंगे। अब जरा समझते हैं इसको। आप पाओगे कि माई मदर सेड टू मी, हैज योर फादर रिटर्न फ्रॉम दिल्ली। क्वेश्चन क्या है, हैज योर फादर रिटर्न फ्रॉम दिल्ली, क्वेश्चन ही है। ऑप्शंस क्या दे रखे, माई मदर क्वेरिड, मम्मी ने सवाल पूछा। तो क्या आप देखो यहाँ पे क्वेरिड है, एनक्वायर्ड है, चेक्ड है, आस्क्ड मी है। अच्छा, 4 अलग अलग ऑप्शंस दिए हैं।
वेदर माई फादर रिटर्न फ्रॉम दिल्ली, पहला। इंक्वायर्ड फ्रॉम मी, देखो इंक्वायर्ड फ्रॉम मी आ गया। इफ माई फादर हैड ऑलरेडी रिटर्न फ्रॉम दिल्ली, अब आपको अलग अलग ऑप्शन दिख रहे हैं, यहाँ पे ऑलरेडी दिख गया। क्या यहाँ पे ऑलरेडी जैसा कुछ मेंशन था? नहीं। अच्छा, विद मी, मेरे साथ, चेक्ड विद मी, मेरे साथ चेक किया उन्होंने, ये ऑप्शन आपको कैसा लग रहा है जरा बताना। माई मदर आस्क्ड मी इफ माई फादर हैड रिटर्न फ्रॉम दिल्ली, आपको दो क्वेश्चन दिख रहे होंगे, क्वेरिड मी और आस्क्ड मी, ठीक है। अब माई मदर सेड टू मी, माई मदर आस्क्ड मी, तो क्या ये ठीक है या फिर ये ठीक है, ये आपको अब समझना है यहाँ से, ठीक है। तो आप पाएंगे कि हाँ, यहाँ पे जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट का लेवल है इस क्वेश्चन में वो थोड़ा सा अच्छा है, ठीक है, नॉट नॉर्मल, अच्छा बोलेंगे इसको, ठीक बोलेंगे, इसके लिए आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है। रवि सेड आई बॉट अ स्मार्टफोन यस्टरडे, रवि ने कहा, रवि सेड। अब रवि सेड दैट, तो क्या आपको यहां से यहां तक में कोई एरर दिख मतलब कुछ अलग सा दिख रहा है? हाँ सर, यहां पे आया रवि टोल्ड दैट, रवि सेड, अब यहां पे आ गया रवि सेड, अब रवि सेड के बाद आ गया रवि सेड दैट, रवि सेड दैट, रवि टोल्ड दैट, रवि सेड दैट। आपको इसमें से बताना है सबसे पहले तो रवि टोल्ड होगा या रवि सेड दैट होगा, ठीक है। क्या है आगे, टोल्ड कब आता है ये आपको पता है कि नहीं? क्योंकि देखो ये यहाँ पे सवाल अच्छा बना रहे हैं, ठीक है, आपको इनकी तारीफ करनी ही पड़ेगी। अब यहाँ पे आया आई बॉट ए स्मार्टफोन, तो रवि सेड दैट, अब आई का आई तो नहीं रहता, ये तो सबको ही पता होगा, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन जो है वो एलिमिनेट हो जाता है यहाँ से, ये वाला, है ना। अच्छा, अब हर जगह आपको क्या चाहिए? यस्टरडे का प्रीवियस डे होता है, तो यहाँ प्रीवियस डे है, यहाँ प्रीवियस डे है, ये एलिमिनेट हो जाएगा यस्टरडे से, हाँ जी सर हो जाएगा। अब दोनों में ये देखते हैं कि अगर पास्ट इंडेफिनिट है तो पास्ट परफेक्ट में जाएगा, तो क्या हैड कहां कहां पर है? तो आप पाओगे यहाँ हैड है, यहाँ हैव है, यहाँ हैज है और यहाँ हैड है ही नहीं। यानी कि अगर आप सिर्फ ये देख लेते तो ये क्वेश्चन वैसे ही सॉल्व हो गया होता, इसमें आपको कुछ भी और देखने की जरूरत नहीं थी। यानी इस क्वेश्चन में आपको अगर बेसिक्स पता है, किसके बेसिक्स भी अगर आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट के पता है तो आप आराम से इस क्वेश्चन को कर सकते थे, आराम से इजीली, ठीक है भाई। चलो आगे देख लेते हैं। The guest inquired from the receptionist if she could tell him the way to the nearest mall. अब आपको इसमें क्या बताना है? Can you tell me where is the nearest mall? Which is the way to the nearest mall? Can you tell me the way to the nearest mall? Where is the nearest mall? यहां से आपसे सवाल पूछा है, ठीक है। तो यहां से आपसे पूछा, क्या बनेगा आप बताओ मुझे। Can you tell me? द गेस्ट इंक्वायर्ड, यानी कि गेस्ट ने इंक्वायरी क्या करी थी रिसेप्शनिस्ट से, क्या तुम मुझे मॉल का रास्ता, जो नियरेस्ट मॉल का रास्ता है वो बता दोगे, ठीक है। सो कैन यू टेल मी, क्या ये बनेगा, ठीक है। या फिर विच इज द नियरेस्ट वे टू द मॉल, ठीक है, या कैन यू टेल मी द वे टू द नियरेस्ट मॉल, ठीक है। अब यहाँ पे आपको दो दो दिख रहा है, कैन यू टेल मी वेयर इज द नियरेस्ट मॉल, कैन यू टेल मी द वे टू द नियरेस्ट मॉल, तो आपको क्या दिख रहा है? क्या यहाँ पर दिख रहा है? द वे टू द नियरेस्ट मॉल, तो ये ऑप्शन भी हो सकता है, और वेयर इज द नियरेस्ट मॉल। अब ये चार ऑप्शन हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन काफी अच्छा है, ठीक है। तो यहां से हमें समझना क्या चीज है कि यहां से आप एक जैसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट का जो मेन कंसेप्ट है वो यहां से उठा करके ये ला रहे हैं, यानी ये एक्चुअल में चेक कर रहे हैं। इसका मतलब है कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट को आप सिर्फ ऊपर ऊपर से पढ़ करके इसमें काम नहीं चला पाओगे, अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 15 to 17, इसमें क्या पूछा है भाई? एक्टिव पैसिव वॉइस पूछा है, उसमें नरेशन पूछा था, यहाँ एक्टिव पैसिव वॉइस पूछा। अब आप क्या बताएंगे? द प्रोटेक्टर वॉज रीडिंग आउट, अब आपको पता है वॉज रीडिंग का, अगर ये क्या है? एक्टिव है, ये क्या भाई? एक्टिव है, तो अब एक्टिव का क्या बनाओगे? पैसिव बनाओगे। अब द प्रोक्टर वॉज रीडिंग, प्रोक्टर पढ़ रहा था, इसका मतलब अगर पैसिव वॉइस बनेगा तो जो सब्जेक्ट होता है ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट होता है सब्जेक्ट हो जाता है। क्या पढ़ रहा था? एग्जामिनेशन गाइडलाइंस, यानी एग्जामिनेशन गाइडलाइन हमारा क्या बन जाएगा? सब्जेक्ट। तो क्या एग्जामिनेशन गाइडलाइन हर जगह सब्जेक्ट है? तो आप देखोगे जी सर चारों ऑप्शन में, ये वाला चारों ऑप्शन में है, 1 2 3 4, चार ऑप्शन में आपको दिख रहे हैं। अच्छा, लेकिन अब ये जो गाइडलाइंस है ये प्लूरल है, तो प्लूरल है तो क्या होता है? पहली बात कि अगर वॉज वर है तो वॉज वर का क्या हो जाता है? पैसिव वॉइस में कैसे बनता है? उसमें क्या हो जाता है? बीइंग बन जाता है। याद है रोहित भाई? वॉज वर का क्या हो जाता है? बीइंग बन जाता है, और बीइंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो अगर गाइडलाइंस है तो वॉज तो नहीं चाहिए, हैड तो नहीं चाहिए, हाँ वर चाहिए, तो वर यहाँ भी है, वर यहाँ भी, वर यहाँ भी है, ठीक है। अब वर के बाद बीइंग चाहिए, बीइंग कहाँ पे? बीइंग यहाँ पे, क्या यहाँ पे? ये तो हेड था, है ही नहीं, वर के बाद टू लगा दिया, वर के बाद रीड लगा दिया, यानी कि एक ही ऑप्शन हमें मिल गया। यानी कि अगर आपको बेसिक्स और पैसिव वॉइस पता होता तो आप इसको आराम से कर सकते हो। अगला क्वेश्चन, ड्यूरिंग फेस्टिव सीजन शॉपिंग मॉल्स आर क्या हो जाते हैं? थ्रॉन्ग्ड बाय शॉपर्स, थ्रॉन्ग्ड बाय शॉपर्स, बाय शॉपर्स लगा दिया, इसका मतलब ये पैसिव वॉइस है, और आपको किस में कन्वर्ट करना है? एक्टिव में। तो आप देखो कौन करते हैं? शॉपर्स, ठीक है। तो शॉपर्स हमारे क्या होने चाहिए? शॉपर्स हमारे क्या होने चाहिए? सब्जेक्ट होने चाहिए। तो कहां कहां पे शॉपर्स सब्जेक्ट है? आप देखोगे ड्यूरिंग फेस्टिव सीजन शॉपर्स आर थ्रोइंग,
अब यहाँ पे देखना कि सीजन शॉपिंग मॉल्स आर, अब यहाँ पे आर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा है, और आर के साथ अगर बीइंग आया होता तो हम कॉन्टिन्यूस में लेते, लेकिन अगर इजएमआर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है तो उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाते हैं। अब आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस ढूंढना है। शॉपर्स आर थ्रोइंग, गलत हो गया, आर थ्रोइंग से नहीं होगा। शॉपर्स आर थ्रोइंग, ये तो सीधा ही गलत हो गया। शॉपिंग मॉल्स आर थ्रोंग, ये तो वैसे ही गलत है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, शॉपर्स थ्रोंग, ये रहा प्रेजेंट इंडेफिनिट, क्योंकि आर थ्रोंग्ड वो तो क्वेश्चन ही हो गया, ठीक है। अच्छा, और बाकी तो आपने एलिमिनेट कर लिया। तो यानी कि ये जो है वो बेसिक्स ऑफ पैसिव वॉइस से करा जा सकता है। एक्टिव पैसिव अगर आपने बेसिक सीख रखा है तो ये हो जाएगा आपसे। अगला क्वेश्चन है द क्लोन वाज बीइंग। देखो वाज वर्ब के साथ बीइंग आ गया, इसका मतलब पास्ट कॉन्टिन्यूअस चाहिए। पास्ट कॉन्टिन्यूअस में वाज वर्ब आईएनजी चाहिए, कहां कहां पर है। लाफ्ड है, गलत। वाज लाफिंग है, हाँ हो सकता है, और वर लाफिंग हो सकता है, वर लाफिंग, लेकिन आगे पढ़ना कि क्या है। तो बाई चिल्ड्रन है, तो चिल्ड्रन अगर है तो प्लूरल, प्लूरल है तो वाज नहीं आएगा, वाज नहीं आएगा तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, यानी ये दो ऑप्शन हमारे बाहर हो गए। अब चिल्ड्रन वर लाफिंग ऑन द क्लोन या एट द क्लोन, ये देखो अब इन्होंने क्या किया पता है, द क्लोन वॉज बींग लाफ्ड एट, यहाँ पे एट है तो आपको यहाँ पे क्या रखना है, एट रखना है, ऑन नहीं रखना, ठीक है। चलो आगे। अब यहाँ पे इन्होंने कुछ डायरेक्शंस आपसे दे रखे हैं, तो पीछे आपको क्या देखने को मिला, पीछे आपको देखने को मिला भैया 3 क्वेश्चन इन्होंने आपसे किसके पूछे, नरेशन के 3 क्वेश्चन थे, है ना। नरेशन के 3 क्वेश्चन थे, इसके बाद आपने एक्टिव वॉइस हमसे पूछ लिया, पैसिव वॉइस 3, तो 3 आपके नरेशन के क्वेश्चन हो गए, 3 आपके एक्टिव पैसिव वॉइस हो गए, ठीक है। तो 3 का इनका क्या चल रहा है, सेट चल रहा है। अब वहां पे आ जाओ, ईच ऑफ दीज क्वेश्चंस चूज द ऑप्शंस द ऑपोजिट जेंडर, यानी कि इन्होंने ना नाउन को ठीक ठाक वरीयता दे रखी है। 6 क्वेश्चन आपके नाउन से लगभग हो गए, नाउन अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो आपसे जेंडर पूछ रहे हैं, तो जेंडर तो आपको पता ही चल गया, जैसे ड्यू का जेंडर क्या होता है, ठीक है। मिल्कमैन को क्या, ये सारा तो आपको आता होगा, वैसे भी बेसिक्स ऑफ नाउन है। वाइगजन का क्या हो गया देख लो, अगला 3 क्वेश्चन इसके। अगला A sentence has been divided into 4, अच्छा अब इसमें आपको एरर पूछा है, until you does not apologize। अब आपको पता until के साथ नॉट नहीं लगेगा तो आप आराम से कर लेंगे, you will not be permitted to go out। तो ये क्वेश्चन आपका किससे हो गया, ये क्वेश्चन आपका हो गया if क्लॉज से, ये आपका क्वेश्चन हो गया if क्लॉज से, ये क्लॉज से क्वेश्चन पूछ लिया आपका पहला। दूसरा क्वेश्चन है द इन्फ्लुएंस ऑफ वेस्टर्न लिटरेट एंड एविडेंट इज इन द मेनी ऑफ कंटेम्पररी, मेनी कंटेम्पररी लिखा है, ठीक है, इंडियन ऑथर्स। तो ये क्वेश्चन आपका किसका हो गया, ये क्वेश्चन आपका हो गया, ये भी आपका एरर हो गया पार्ट्स ऑफ स्पीच का, ठीक है। अगला क्वेश्चन है व्हेन केयरफुली एग्जामिन्ड इट वाज फाउंड दैट देयर वर सम मिसिंग, देखो यहाँ पे आ गया। तो नाउन स्पेशली जो है, और आप मतलब पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन का जो रोल इन्होंने लिया है वो सबसे ज्यादा लिया है। तो 2 क्वेश्चन, 1 2 3 क्वेश्चन आपको यहाँ पे एरर पे जो दिख गए वो पार्ट्स ऑफ स्पीच पे बेस्ड है या फिर टेंस पे बेस्ड है, ये काइंड ऑफ टेंस आप इसको कह सकते हो, ठीक है। वैसे ये क्लॉज का पार्ट है। चलो अगला, डायरेक्शंस की अगर सॉरी अगर बात करें, चूज द वर्ड विच इज नियरेस्ट इन मीनिंग। अब वापस से नियरेस्ट इन मीनिंग आ गया। इट वॉज एन एस्टिट्यूट मूव टू, अच्छा यहाँ पे एस्टिट्यूड की मीनिंग शायद पूछी है, मूव टू सेल द प्रॉपर्टी एट दैट स्टेज, अनवाइज, ट्रूड, इन एक्सप्लिकेबल या स्टूपिड। तो कैसा मूव था वो आपको बताना है, ठीक है। यानी कि आपको अंडरलाइन करके एक तरीके से सिनोनिम पूछ रहे हैं। तो वापस से सिनोनिम पूछा, शी एनविंस्ड अ कीन इंटरेस्ट इन आर्ट एट एन अर्ली एज, ठीक है। सो कंसील शोड, तो यहाँ पे किसका पूछा है, एविंस्ड का पूछा होगा, ठीक है। ऐसे ही एवरीवन प्रेजेंट वाज शॉक्ड, ठीक है। When saw the young man made an uncharacteristically flippant remark, ठीक है। impudent, serious, शायद flippant पूछा है, ठीक है। ये तो ये मैं देख लूंगा वापस से किसमें क्या था, मतलब इसमें भी आपका क्या पूछ रहा है, साइनो पूछ रहा है। तो सिनोनिम के 3 क्वेश्चन आपने पीछे देखे थे, 3 यहाँ और आ गए। चलो आगे, यहाँ पे क्या है, ऑपोजिट मीनिंग ऑफ अंडरलाइन वर्ड, ये देखो इसका पूछा है। पेटुलेंट का क्या होगा, यहाँ पे प्योरेल का क्या होगा, और यहाँ पे आपका क्या पूछा है, ओवर स्ट्रंग का क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपसे एंटोनिम पूछ लिया। अब ये एंटोनिम्स अच्छे हैं, ठीक है, पेटुलेंट हो गया, प्योरेल हो गया, ठीक है, या फिर ओवर स्ट्रंग हो गया, तो ये अच्छे क्वेश्चन हैं। तो 3 क्वेश्चन आपके एंटोनिम से और आगे बढ़िया क्वेश्चन आगे 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 आपसे पूछ रहे हैं बेस्ट एक्सप्रेस मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड, इडियम या फ्रेजेस। तो यहाँ पे इडियम या फ्रेजेस आ गए, ठीक है। ही यूजुअली स्टेज क्वाइट काम इन द मीटिंग बट दिस टाइम ही जस्ट लॉस्ट हिज हेड। तो लॉस्ट हिज हेड का मीनिंग क्या होगा ये आपको बताना है, यानी एक इडियम हो गया। आई ओनली गो टू द सिनेमा वंस इन अ ब्लू मून, ये आपको पता ही होगा, वंस इन अ ब्लू मून का मतलब क्या होता है, ठीक है।
वेरी रेयरली होता है ना, आपको पता होगा। ही डिसाइडेड टू बरी द हेडसेट, बरी द हेडसेट ये आपसे पूछा। ही डिसाइडेड टू बरी द हेडसेट, बरी द हेडसेट आपसे ये पूछा भाई, ठीक है। तो ये तो आप आराम से कर पाओगे ये सारे। तो इडियम में अगर आप देख रहे होंगे तो दो तो बड़े इजी इडियम्स थे, इवन तीनों ही इजी हैं, तीन के तीनों इडियम क्या है, बहुत इजी है, आराम से आप कर सकते थे, ठीक है। तो अगर देखें तो इडियम्स या फ्रेजेस अगर हैं, उनसे भी 3 सवाल आपसे इन्होंने पूछ लिए। 3 का आंकड़ा इनका चलता हुआ, लो भाई 3 का आंकड़ा एक और आता हुआ, इसे हम क्या बोलते हैं, जंबल बोलते हैं। तो जंबल तो आपको पता है पी क्यू आर एस, मतलब इनका सीक्वेंस डिसाइड करना होता है। तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं एक बार। dermatologists tell us that the skin is very finely laminated coating whose layered nature has inspired comparisons with onions। तो ठीक है, not that tough। अगला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं एक बार। व्हाट हैंडीकैप्ड पीपल एन अपॉर्चुनिटी टू पुल देयर वेट बट व्हाट, ये भी इतना टफ नहीं लग रहा, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, एज पर लेटेस्ट रिपोर्ट्स, हाँ ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा टफ नहीं है, मतलब जैसे सीजीएल के इस बार पेपर में पूछ लिया था उस टाइप का नहीं दिख रहा है कुछ इतना हार्ड, इजी है, मतलब कर सकते हैं। तो 3 क्वेश्चन आपका जंबल का हो गया। अगला क्वेश्चन क्या हमारा, डिग्री पूछ रहा है, कंपैरेटिव डिग्री। तो ये किसका हो गया, एडजेक्टिव से सवाल हो गया। कंपैरेटिव डिग्री मतलब एडजेक्टिव से क्वेश्चन हो गया। पार्ट्स ऑफ स्पीच को वरीयता इन्होंने दी है, इंग्लिश के बेसिक्स चेक कर रहे हैं आपके, ठीक है। तो यहाँ पे डिग्री क्या पूछा है, मतलब यहाँ पे कौन सी डिग्री लगेगी, व्हाट इज द कंपैरेटिव डिग्री। अच्छा कंपैरेटिव पूछ रहा है तो कंपेयर करते हैं। तो डिलीशियस है तो मोर डिलीशियस, मोस्ट, हाईली, ग्रेटली, पता ही चल गया होगा आपको, ठीक है। आंसर खुद लगाते रहना, मैं बता नहीं रहा हूँ, लास्ट में आपको चेक करना है ना कितने आएंगे आपके मार्क्स। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस डिस्पाइट डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन इज करेक्ट। ही इज मोर सुपीरियर, क्या मोर सुपीरियर होता है, कालिदास इज बेटर देन, अच्छा। हायर यू गो कूलर इट गेट, ठीक है, क्या ये सही है, देखना अच्छा सवाल पूछा है, ठीक है। अगर आपको इसका कंसेप्ट पता होगा ना तो ये आप पकड़ लेंगे सही है कि गलत है। रेखा इज द वाइजर ऑफ, अब आपको पता होना चाहिए कहाँ पे क्या लगता है, ठीक है। नहीं पता होगा तो हमें ना पढ़ाने के लिए आपको ये पेपर इसीलिए एनालिसिस करवा रहे हैं ताकि हमें ये पता चल जाए कि हमें कहाँ पे कितनी मेहनत अच्छे से करनी है, ठीक है भाई। आगे द डैश वी टेक द एक्सीडेंट विक्टिम टू द हॉस्पिटल, द डैश। अब द यहाँ पे द लगा है, कौन सी डिग्री आती है आपको पता हो तो इसका आंसर आप दे सकते हो, ठीक है। यानी कि एडजेक्टिव को इन्होंने अच्छा खासा 3 मतलब क्वेश्चन एडजेक्टिव पे इन्होंने आपसे पूछ लिया है, अच्छा क्वेश्चन पूछा। चलो आगे, अब आ गया पूरा पैसेज आपका, ये तो आपको पढ़ना है, स्क्रीनशॉट ले लो अगर आपको पढ़ना है, देख लो भाई, ठीक है। कर लिया, ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट, तो आगे चलूंगा। तो स्क्रीनशॉट लेने के बाद में, ठीक है, स्क्रीनशॉट लेने के बाद में ये आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। 39 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, तो स्टेटमेंट देखना है ट्रू है कि नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग ओपिनियन इज ऑप्शंस इज क्लोजेस्ट इन द मीनिंग द वर्ड, अच्छा मतलब रेसिलेंट की मीनिंग पूछ ली आपसे, ठीक है। और क्या पूछा है, इट इज इम्प्लाइड द पैसेज दैट डिस्ट्रप्शंस इज सप्लाई चेन्स, तो मतलब पैसेज को आपको पढ़ना पड़ेगा अच्छे से, और एक मीनिंग भी पूछ रहे हैं। तो दो क्वेश्चन जो इनके बन रहे हैं वो पैसेज को समझने में, एक क्वेश्चन वर्ड मीनिंग पर बन रहा है, ठीक है। अगला क्या है भाई, लो आगे अप्रोप्रिएट आर्टिकल, आर्टिकल पर सवाल इन्होंने पूछ लिया आपसे। ऑस्ट्रिया इज डैश यूरोपियन कंट्री, ऐसे ऐसे कर कर क्या, मतलब 2 क्वेश्चन आर्टिकल में, एक में 2 क्वेश्चन, यहाँ आर्टिकल में एक में 2 क्वेश्चन, 43 तक, 44 2 क्वेश्चन भाई, 45 2 क्वेश्चन, मतलब आर्टिकल को कितनी इंपॉर्टेंस दे दी, आर्टिकल के कितने क्वेश्चन हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 क्वेश्चन एक तरीके से, मतलब है तो 4 ही बट 8 क्वेश्चन एक तरीके से आपसे इन्होंने पूछ लिया है, ठीक है। तो वेटेज कितना ज्यादा हो गया आपको समझ में आया, ठीक है। और तो चलो अब मैं आपको यहाँ से फटाफट सारी चीजें एक बार रिकॉल करवाता हूँ कि क्या क्या चीजें कितनी इंपॉर्टेंट हमसे पूछी गई, क्या क्या रहा इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो देखो सबसे पहली बात तो क्या है कि हमसे फिल इन द ब्लैंक्स पूछा गया, फिल इन द ब्लैंक्स में हमसे क्या पूछा गया, प्रेपोजिशंस। तो यहाँ पे अगर हम लिस्टिंग करें तो आप बोलोगे सर जो प्रेपोजिशंस हैं, प्रेपोजिशंस हमसे पूछ लिए गए, कितने क्वेश्चंस पूछे गए, 3 क्वेश्चन, है ना। तो 3 क्वेश्चन हमसे प्रेपोजिशन के पूछे गए, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, प्रेपोजिशन से 3 क्वेश्चन। आप बोलोगे सर एक्टिव पैसिव से कितने क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन। आप बोलोगे सर नरेशन के कितने क्वेश्चन, तो नरेशन के 3 क्वेश्चन। आप बोलोगे सर आर्टिकल्स के कितने क्वेश्चन, आर्टिकल से आपसे पूछे गए 4 क्वेश्चन, ठीक है। सर एंटोसाइनो कितना, तो एंटो से आपसे 3 क्वेश्चन। सिनोनिम्स के कितने, सिनोनिम्स के क्वेश्चन आपसे ज्यादा पूछे गए, आपको याद है ये जो इन्होंने पूछा है ना यहां से, ठीक है, देखो यहां से ये रहा, तो वो क्या 3 क्वेश्चन यहाँ पे हो गए सिनोनिम के। और उसके बाद ओडब्ल्यूएस से 3 पूछे हैं हमसे, है ना, ओडब्ल्यूएस से 3 पूछे हैं। और उसके बाद आपका नरेशन हो गया, डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो गया, ये पूछ लिया था इन्होंने। और इसके अलावा आपका क्या हो गया,
ये रहा, ये जेंडर से, तो जेंडर से आपके 3 को, ठीक है, जेंडर से आपके कितने हो गए, 3 क्वेश्चन हो गए जेंडर से आपके। उसके बाद आप क्या देख लोगे भाई कि क्लॉजेज वगैरह, यानी कि एरर से, एरर के 3 क्वेश्चन हो गए, 3 क्वेश्चन एरर के हो गए। एंड देन आपके क्या हो गए, आप बोलोगे सर नियरेस्ट मीनिंग यानी सिनोनिम के 3 क्वेश्चन और हो गए आपके, और यहाँ पे एंटोनिम से 3 क्वेश्चन और हो गए आपके, और यहाँ पे इडियम से 3 क्वेश्चन हो गए आपके, और यहाँ पे आपने जंबल से 3 क्वेश्चन कर लिए, 3 क्वेश्चन जंबल के हो गए, और 3 क्वेश्चन आपके एडजेक्टिव के हो गए, और आपके पैसेज के 3 क्वेश्चन हो गए, जिसमें से आपने देखा कि एक तो वोकैब पर आधारित है, एक क्वेश्चन वोकैब बेस्ड है, और 2 क्वेश्चन पैसेज के अंडरस्टैंडिंग पे है, ठीक है। और 4 क्वेश्चन आपके आर्टिकल से हो गए, तो आर्टिकल का अच्छा खासा वेटेज आपको देखने को मिल रहा है। समझ गए बात आप? तो एक तरीके से अब क्या क्या बातें जरूरी हैं वो एक बार मैं आपको और समझा देता हूँ, ठीक है। क्या क्या बातें सारी जरूरी हैं वो समझ लो एक बार, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे कि सर सबसे इंपॉर्टेंट है पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो वेटेज है आपके एग्जाम में वो अच्छा है बहुत, पहली बात। दूसरी बात जो आपको पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, पार्ट्स ऑफ स्पीच के बाद ये आर्टिकल है, इसका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरी चीज सर क्या इंपॉर्टेंट है, तो तीसरा आपका जो विकैब बेस्ड है, यानी कि अगर आप बात करोगे चाहे एंटो हो तो एंटो के 3 क्वेश्चन, सिनोनिम के लगभग 6 क्वेश्चन या इससे प्लस भी, ठीक है। और OWS की अगर हम बात करेंगे सर जी 3 क्वेश्चन OWS, ईडीएम की अगर हम बात करें तो ईडीएम से 3 क्वेश्चन। तो आप देख पा रहे हो कि लगभग 6 3 9 6 15 क्वेश्चन, लगभग 45 में से 1/3 आपका वोकैब पर बेस्ड है, ठीक है। और 1/3 जो आपका वोकैब बेस्ड है, उसके बाद आपके आर्टिकल्स हो गए, पार्ट्स ऑफ स्पीच में भी, तो ये सारे वोकैब बेस्ड हैं, मतलब ये 1/3 वोकैब बेस्ड हैं, बाकी आपका ग्रामर बेस्ड है, ठीक है। तो अच्छा खासा ग्रामर का वेटेज आपको इसमें देखने को मिल रहा है। इसका मतलब है कि इसमें ग्रामर का रोल काफी इंपॉर्टेंट है, तो ग्रामर को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसके साथ ही आप मुझे बताना कमेंट बॉक्स में एक बार कि कितनी बातें आपको समझ में आई, ठीक है, और कैसा ये सेशन आपको कैसा लगा, और कमेंट बॉक्स में ये भी लिखना कि क्या आपको समझ में आया कि हम कितनी मेहनत करने वाले हैं, और ये जरूरी क्यों था डिस्कशन करना इस पेपर को। पेपर ला के दिखाना नहीं, उसका डिस्कशन करना अलग होता है, पेपर दिखा दो आकर के वो अलग चीज है, स्लाइड चलाते जाओ, लो देख लो पेपर। समझ में आई बात, क्या समझना था आपको, ठीक है। नरेशन का पार्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एक्टिव पैसिव का पार्ट इंपॉर्टेंट है, ये सारे आपको पढ़ने हैं, तो अच्छा खासा वेटेज रहने वाला है, ठीक है। तो चलो मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।